अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे न्यू लेस डिज़ाइन, जिसे मैं बना रही हूँ सिल्क थ्रेड से और हुक में यूज़ कर रही हूँ 40 नंबर। नीडल को ऐसे रखेंगे थ्रेड पर और टर्न ले लेंगे। ऐसे करते हुए हम टर्न ले लेंगे और फिर इस थ्रेड को लेकर हम इस लूप में से निकाल देंगे। ये हमारी बन जाएगी स्लिप नॉट। फैब्रिक से सिंगल क्रोशिया की हेल्प से अटैच कर देंगे और ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम लेंगे 2 चैन, 1 एंड 2 चैन लेकर इसके डिस्टेंस पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। सिंगल क्रोशिया लेकर फिर से 2 चैन, 1 2, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, अब फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर हम 2 चैन लेंगे सिंगल क्रोशिया लेकर, 1 2 चैन लेकर फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चैन और सिंगल क्रोशिया, 2 चैन और सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमें अपनी बेस लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये बेस लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे और उसके लिए हम बनाएंगे फिर से स्लिप नॉट, जैसे हमने पहले बनाई थी। स्लिप नॉट बनाकर हमें फर्स्ट वाले गैप में अटैच कर देना है। अटैच हम हमेशा करते हैं सिंगल क्रोशिया से। फर्स्ट वाले गैप में नीडल डालना है और धागा लेकर आना है और अब इन दोनों धागों में से निकाल देना है। अब हम लेंगे 4 चैन, 1 2 3, 4 चैन लेकर हमें 2 टाइम नीडल पर धागा फोल्ड करना है। ये हमने 2 टाइम फोल्ड किया। अब 2 गैप छोड़कर नेक्स्ट वाले में हमें लेना है ट्रिपल क्रोशिया। नीडल डाल देनी है और धागा लेकर आना है और अब इन दोनों धागों में से निकाल देना है, फिर दोनों में से निकाल देना है और फिर लास्ट वाले 2 से निकाल देना है। अब हम लेंगे 1 चैन और ऐसे थ्रेड को पुल कर देंगे। पुल करके यहाँ से प्रेस करेंगे और फिर से ऐसे ही बनाएंगे, फिर ऐसे पुल कर देंगे, फिर निडल डालनी है, धागा लेना है और उसमें से बाहर निकाल के पुल कर देना है। ऐसा हमें 8 टाइम करना है। फिर से ऐसे ही निकालना है और पुल कर देना है। नीडल डालनी है, धागा लाना है और फिर उस वाले जैसे हम चैन बनाते हैं, चैन की तरह हम पुल कर देंगे फिर बाद में। सब हमें इक्वल डिस्टेंस पर रखने हैं। ये हमने 8 टाइम लिया है और अब 9 टाइम के लिए हम ऐसे निकाल देंगे थ्रेड से और ये लास्ट वाला जो लिया है हमने इस पर निडल रखेंगे और इसमें से निकाल देंगे। फिर इन दोनों धागों में से हम थ्रेड को निकाल देंगे। अब हम लेंगे बीड। ये बीड हमने थ्रेड में डाल दिए थे निडल की हेल्प से। अब हम इन्हें लेंगे, ये मैंने 5 धागों को लेकर एक धागा बनाया हुआ है। मुझे एम्ब्रॉयडरी सिल्क थ्रेड बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप नायलॉन का थ्रेड यूज़ करें।
उससे आप इजीली बना पाओगे। ये हमने बीड ले लिया है और इसको जैसे हम हमेशा से बीड लगाते हैं ऐसे लगाना है और फिर 2 टाइम नीडल पर धागा फोल्ड करना है, फिर से 2 गैप छोड़नी है, 2 गैप छोड़कर थर्ड वाले में हमें ट्रिपल क्रोशिया ले लेना है पहले की तरह और फिर से 2 टाइम दोनों धागों से निकालना है, फिर 2 से निकालना है, फिर लास्ट में 2 से निकाल देना है। ये हमारा बीड अटैच हो जाएगा। अब हम फिर से लेंगे 1 चैन और ऐसे थ्रेड को पुल कर देंगे और इसे प्रेस कर लेंगे। फिर से हम ऐसे ही करेंगे, सेम वही प्रोसेस करना है, चैन बनाकर थ्रेड को पुल करना है। 3 एंड 4 हमें करना है 8 टाइम ऐसे ही। ये हमारा 8 टाइम। अब लास्ट वाला लेंगे हम, ऐसे निडल पर धागा लेकर सब धागों से निकालना है और ये लास्ट वाला जो लिया है हमने इस पर निडल रखनी है, निडल के ऊपर करना है और उसमें से थ्रेड को निकाल देना है, फिर दोनों थ्रेड से निकाल देना है। अब हम बीड अटैच करेंगे। बीड लेकर फिर निडल पर हमें थ्रेड को लेना है और इस होल से निकाल देना है। ये हमारा बीड अटैच हो जाएगा, इसे टाइट कर देंगे। फिर 2 टाइम निडल पर धागा फोल्ड करना है और फिर 2 गैप छोड़कर थर्ड वाले में हमें ट्रिपल क्रोशिया ले लेना है। पहले 2 धागों में से निकाल देना है, फिर 2 से निकालना है और फिर लास्ट वाले 2 से निकालना है। फिर हम 1 चैन लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिर से हमें ऐसे ही बनाना है, थ्रेड पुल करना है और फिर नीडल को नीचे ले जाकर 8 टाइम हमें ऐसे ही बना लेना है। सेम ऐसे ही हम अपनी लेस को कंप्लीट करते जाएंगे। आई होप आपको क्लियरली समझ आया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं।
माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।